अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है ना, वो है कूलम लॉ के बारे में। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कूलम के बारे में, और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कूलम लॉ किसे कहते हैं, और इसके साथ इसकी डेरिवेशन करेंगे, और इसके साथ आप लोग इसमें देखेंगे कि ये वन और आर आता है, वन और आर स्क्वायर। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें ये वन और आर क्यों आता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह इसकी लिमिटेशन आपको बताएंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 10 में चार्जेस के बारे में पढ़ा है, मतलब चार्जेस किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, एक होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव। तो ये हमारे पास चार्ज होते हैं। अब हम आते हैं कूलम लॉ की तरफ। तो देखिए, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, दो चार्जेस के दरमियान, मतलब एक जैसे चार्जेस हो या मुखालिफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, दो चार्जेस के दरमियान, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्जन, वो जो है ना, वो इनके मैग्नीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी स्टेटमेंट बनती है। अब हम इसको पहले डिराइव करते हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि ये स्क्वायर के डिस्टेंस के मुखालिफ क्यों है। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में हम इसको डिराइव कर लेते हैं। So according to the first part of the above statement, तो पहला पार्ट क्या था कि the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of charges। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो इसको जब आप मैथमेटिकली लिखते हैं तो F इज इक्वल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब देखिए, हमने दो चार्ज लिए हैं, तो पहले हमने एक चार्ज ली और दूसरी Q2 ली। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेज, और सेकेंड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसकी जो सेकेंड पार्ट है वो हमें बताती है कि वो जो है ना, वो इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने डिस्टेंस जो है ना वो आर ली, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 और आर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का सहारा ले लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन किस तरह होता है, ये देखिए, एफ दोनों की लेफ्ट साइड जो है ना, वो हमारे पास, दोनों की जो लेफ्ट साइड आप लोग देख रहे हैं कि दोनों की लेफ्ट साइड हमारे पास इक्वल है। हम क्या कर लेते हैं, इसकी राइट साइड को बराबर ले लेते हैं। तो देखिए, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बन जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, आपको पता है कि आप जैसे जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो क्या है, के है। तो हमने क्या कर लिया, इस के को पुट कर लिया। तो देखिए, इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन गई, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है ना, ये हमारे पास कूलम लॉ का फार्मूला आ रहा है। और इसमें आपके पास जो ये जो है ना, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसकी वैल्यू जो है ना 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसकी ये वैल्यू बन रही है। अच्छा, ये पर कूलम स्क्वायर है। ये वाला फार्मूला जो आपके पास आता है ना, K इज इक्वल टू Q1, ये इन दो चार्जेस के दरमियान होता है जहां पे वैक्यूम होती है, मतलब कोई भी मीडियम वगैरह नहीं होती। अब हम इसको पढ़ते हैं किसी भी मीडियम के बारे में। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, मतलब क्या है कि आप इसके दरमियान कोई मीडियम रख लें। आप हवा भी ले लें, कोई और चीज ले लें, किसी भी पानी को ले लें। जब पानी या कोई भी मीडियम आप रख लेते हैं तो इसके साथ इस फोर्स पे क्या रिलेशनशिप आता है, क्या इन चेंजेस आते हैं। तो हम क्या लेते हैं, लेट वी हैव चार्ज Q1 एंड Q2 हैविंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस। वही बात है कि हमने सपोज कर ली कि हमारे पास दो चार्जेस है और उनके दरमियान कुछ मीडियम है। सो द फोर्स ऑफ चार्जेस, इस चार्ज फोर्स को हमने ले लिया F बेस के साथ, और ये हमारे पास आ गया 1 और 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब हमने क्या कर लिया, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है ना, ये परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम है, मतलब ये हर मीडियम की अपनी अपनी होती है। कोई भी जो मीडियम होगी वो आपको गिवन होगी कि इस मीडियम की ये वाली परमिटिविटी है और इस मीडियम की ये वाली है। बट वी आल्सो नो दैट, हमें ये वाला हमने पहले से फाइंड किया है कि F इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर।
ये वाला हमें पहले से ही पता है, हमें मालूम किया हुआ है कि जो जहाँ पे फ्री स्पेस हो तो उस पे ये वाली अप्लाई होती है। सो द रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज। अच्छा, अब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि उसके दरमियान कोई मीडियम आ जाए तो ई आर या एफ सला आर, एफ सला डिवाइड बाई एफ सला नॉट। अब हमने ये एफ सला फाइंड करनी है जो इसकी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है, तो वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ई आर एफ सला नॉट इक्वल एफ सला। अब हम क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन वन, ये वाली वैल्यू हम उठा लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जब ये पुट कर लेते हैं तो ये इस तरह बन जाएगी इक्वेशन 1/4 पाई, यहाँ एफ सला की जगह पर एफ सला आर और एफ सला नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 और एफ सला आर ये वाली वैल्यू हम अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एफ सला नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे सेम आ जाती है। तो ये वाली वैल्यू जब आपके पास वो वैल्यू बन जाती है जो हमारे पास फ्री जो मीडियम है वहां उसकी वैल्यू है, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम एफ पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये एफ सला आर जो है ना, एफ सला ये इस साइड पे चला जाएगा और क्या हो जाएगा, एफ बन जाएगा एफ ई आर एफ डैश एफ। सिंस ई आर हमें पता है कि ये हमेशा इस ग्रेटर होगा। अब ये ग्रेटर क्यों होगा, तो देखिए किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो है ना वो फ्री स्पेस से हमेशा ज्यादा होती है, ये बात हमें पता है। तो इससे जब ये हमेशा ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये है ना कि इसका आंसर हाफ से हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस वजह से ये हमने लिखा है कि ये हमेशा एफ इससे ज्यादा आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई रिलेशन। अब ये इक्वेशन में क्या बात है, फ्रॉम द इबो इक्वेशन से वी कंक्लूड दैट वी इंसर्ट एनी मीडियम बिटवीन द चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी रिड्यूस। जब हम किसी भी मीडियम में कोई मीडियम डाल लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो चार्ज होगा ना वो इसके साथ रिड्यूस होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा। अब देखिए, अब हमें पता है कि ये फोर्स जो है ना ये फोर्स है सिर्फ और सिर्फ, और फोर्स जरूरी बात है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए कूलम फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। अब देखिए हमारे पास दो चार्जेस है, एफ Q1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन Q2। अगर Q1 फोर्स अप्लाई करे Q2 पर तो देन इसका मतलब ये है कि F12 देन द कूलम फोर्स ऑन द चार्जेस विल बी Q12 इज अप्लाइंग Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसका यूनिट वेक्टर जो आएगा 1 2। अगर आपने यहाँ पे ये ऑन बाय लिखता है मतलब जो 2 वाले ने अप्लाई कर लिया 1 पे और 1 ने अप्लाई कर लिया 2 पे, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे लिखा कि फोर्स 2 1 मतलब 1 ने अप्लाई की 2 पे तो आपने यूनिट वेक्टर किस तरह लगानी है 1 2। और अगर ये इसके उलट हो मतलब 2 ने अप्लाई कर लिया 1 पे तो आपने फिर क्या लिखना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर 2 1। जैसे आप डायग्राम से आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे Q2 ने जो चार्ज अप्लाई की फोर्स अप्लाई की वो 2 1 है, मतलब इस साइड से जो फोर्स लगी है ना उसके डिस्टेंस जो बनी है 2 से 1 तक बन रही है, और Q1 से जो डिस्टेंस बनी है वो 1 से 2 तक बन रही है। तो ये इस तरह इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। 1 वाला जो है ना 1 वाला ये इसके डायरेक्शन में लगाएगा और 2 वाला इसके डायरेक्शन में लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस वजह से यहाँ पे एक के साथ माइनस साइन आएगा। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशन हमारे पास बनती है। अब लिमिटेशन क्यों बनती है, लिमिटेशन वी कैन यूज फॉर स्टैटिक चार्जेस ओनली। अच्छा, इसकी सिर्फ और सिर्फ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस का मतलब ये है कि जो चार्जेस अपनी जगह पे साकिन हो, मतलब जो मूवेबल चार्जेस हो उस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस। अच्छा, आप इसको क्या कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस, मतलब एक चार्ज जो ना उस पे अप्लाई कर सकते। अगर चार्जेस एक से ज्यादा हो जाए एक जगह पे तो उस पे भी ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, इस वजह से हम फिर आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ और कवानीन हमने दरियाफ्त कर लिए तो उनको यूज करते हैं। तो ये इसकी दो लिमिटेशन बन रही थी। अच्छा, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं और वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मतलब आपके जो एमडीकेट वगैरह टेस्ट देते हैं ना तो उसमें कुछ इसके हवाले से जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के रिलेटेड। तो अच्छा, हम इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, अच्छा वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है उसकी वैल्यू ये है, पॉजिटिव चार्ज है इज 0.04 मीटर फ्रॉम द सेकेंड पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज है और उसकी एक की मैग्नीट्यूड ये है कि ये है और उनके दरमियान डिस्टेंस ये है, मतलब पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड 6 × 10⁻⁶ कूलम है
और जो दूसरी चार्ज से उसका डिस्टेंस जो है ना वो है 0.040 मीटर और दूसरी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कूलम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो आप इसमें जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है ना वो फाइंड करें। तो देखिए अब हम इसमें हमारे पास K1 जो है वो Q1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। R हमारे पास जो है वो हमारे पास है 0.040 मीटर। आपसे रिक्वायर्ड है FC मतलब कूलम फोर्स। एज वी नो दैट हम जानते हैं कि FC ये आपके पास बराबर है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर और हमें पता है कि K की जो वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। FC आपके पास आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और यहाँ पे आ जाते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम और इसी के साथ आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम और यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाता है 0.040 मीटर होल स्क्वायर। अब ये देखिए K की वैल्यू तो हम अपनी जगह पे लिख लेते हैं 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के साथ ये बन जाता है 24 10 पावर। देखिए जब बेस सेम हो तो पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए -6 और -6 -12 बन जाते हैं और कूलम मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आप लिख लेते हैं, नीचे आपके पास आ जाएगी 0.0016 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए ये मीटर स्क्वायर इसको कैंसिल कर लेगा, ये कूलम इसको कैंसिल कर लेगा और आपके पास रह जाएगा 9 और इसको मल्टीप्लाई कर ले 9 और 24 को। 9 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 216 10 पावर। ये देखिए 9 और ये -12 सिर्फ न्यूटन रहते हैं और नीचे आपके पास आएगा 0.0016। अब यहाँ पे आते हैं 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस आपके पास ऑपरेशन माइनस का हो जाएगा, 3 रह जाएगा और जिसका साइन ग्रेटर हो वो वाली साइन रह जाती है। तो आप देखिए इसको डिवाइड कर लेते, मतलब ये है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर ले तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो ये वाला आता है। इसको डिवाइड कर ले कैलकुलेटर की मदद से और ये फिर इसको इसके साथ -3 को मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 135 न्यूटन आएगा। तो देखिए ये इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं और आपके डिकेट वगैरह में आपके पास जरूर इसके 2 या एक तो मस्ट आता है, कभी-कभी 2-3 भी दे देते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो अच्छा इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।